क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे जो कि पैसेंजर्स ट्रेन होती हैं उनमें कौन सी कोचेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है इंडियन रेलवे को? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेन की भी बात करें तो दो तरीके की ट्रेन होती हैं। एक तो वो होता है मेल एक्सप्रेस, जिसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा ट्रेन वो होता है जिसे हम सब अर्बन कहते हैं, जिसे हम इंटरसिटी हिंदी में कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जिसे लोग अपने ऑफिस जाने के लिए यूज करते हैं, और मुंबई में जिसे लोकल ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि ये जो रेलवे होता है हमसे पर किलोमीटर कितना चार्ज करता है? नमस्कार दोस्तों, विशाल टॉक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और आज हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की। हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन में तो ट्रैवल किया ही होगा, या तो स्लीपर क्लास में किया होगा, या तो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया होगा, या तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया होगा। मोस्टली दो तरीके की ट्रेनें होती हैं, एक होती है मेल एक्सप्रेस और दूसरी होती है सब अर्बन ट्रेन। सब अर्बन ट्रेन वो होती हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए होती हैं, या तो फिर ऑफिस जाने के लिए होती हैं, जिसे मुंबई में हम लोकल ट्रेन कहते हैं, और या तो इंटरसिटी एक्सप्रेस कहते हैं। दूसरी वो ट्रेन होती है जिसे हम मेल एक्सप्रेस कहते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होता है। और इंडियन रेलवे ही एक ऐसा कनेक्टिविटी है जो कि इंडिया को हर कोने से जोड़ के रखा है। इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे की कितनी वैल्यू है ये आप सबको पता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल और सबसे कंफर्ट की जनरल रेलवे ही देती है। सबसे सस्ते प्राइस में जो जनरल देती है वो रेलवे ही देती है। रेलवे पे सबका ध्यान रहता है, और हो भी क्यों ना, रेलवे एक ऐसा जरिया ही है जो कि एक लोगों को दूसरे लोगों से जोड़ती है, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करती है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करती है, और सस्ती भी है, इसलिए सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको। तो आइए हम बात करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही होगा। अब कोचेस किस तरीके के होते हैं? एक तो सेकंड क्लास होता है जिसे हम जनरल कहते हैं, एक स्लीपर क्लास होता है, फिर एसी कोचेस आते हैं, एसी में इकोनॉमिक कोचेस आते हैं, थर्ड टायर आते हैं, सेकंड एसी आता है और फर्स्ट एसी आता है। हम सब ने किसी न किसी कोच में कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही है। अब समझते हैं कि कितने परसेंट कोचेस कितने पैसेंजर्स को कैरी करते हैं। अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूं तो स्लीपर क्लास ऐसा क्लास है जो कि 4% सिर्फ पैसेंजर कैरी करता है। सेकंड क्लास की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्लास 90% पैसेंजर को कैरी करता है। अगर मैं वहीं बात करता हूं फर्स्ट एसी की, तो फर्स्ट एसी 0.03% पैसेंजर कैरी करता है, और मैं बात करूं सेकंड क्लास की तो वो 0.34% पैसेंजर कैरी करता है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड एसी की तो वो सिर्फ 1% पैसेंजर कैरी करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन देता है? कौन सी कोच है जो कि इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा? जब भी ट्रेन में ट्रैवल करने की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कितना है, कंफर्ट कितना है, और उसके बाद लोग अपने हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से लोग टिकट भी बुक करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा टिकट बुक होता है वो एसी थर्ड टायर का होता है, और जो सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होता है टिकट वो एसी थर्ड टायर का होता है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो लोग एसी थर्ड टायर को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं ट्रैवल करने के लिए। उसका रीजन क्या होता है? सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा हसल नहीं होता, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होता है। अगर आपकी सीट बुक है तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, और थोड़ा सा कंफर्ट भी आपको मिल जाता है, और साथ ही के साथ एसी का आप आनंद लेते हुए ट्रैवल भी कर लेते हैं शांति से। लेकिन अगर मैं वहीं बात करता हूं सेकंड और फर्स्ट एसी का, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, जिससे लोग सोचते हैं कि जब मुझे डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल करना है तो क्यों ना मैं थर्ड एसी में जाऊं। जो शेयर मैंने कैलकुलेट किया इन टर्म ऑफ पर किलोमीटर, तो मैं आज उसका डेटा आपको बताता हूं। स्लीपर क्लास जो है, जिसमें शेयर जो पैसेंजर शेयर होता है वो 26% होता है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड क्लास की तो 63% होता है। अगर मैं वहीं बात करूं थर्ड एसी की तो उसका जो शेयर होता है 7% का, और अगर मैं बात करता हूं सेकंड एसी का तो 2%, और मैं फर्स्ट एसी की बात करूं तो 0.16%। अब बात आती है अर्निंग की। तो अर्निंग की जब बात आती है तो अर्निंग में मैं आपको बताना चाहूंगा 37% अर्निंग होती है सेकंड क्लास से इंडियन रेलवे को। वहीं अगर मैं बात करता हूं एसी थर्ड टायर की, जो कि 7% शेयर होता है, और 21% अर्निंग होती है इंडियन रेलवे को। और मैं बात करूं अगर सेकंड क्लास की, सेकंड एसी की अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ 8% होता है, और फर्स्ट एसी की बात करता हूं तो सिर्फ 1% होता है। आपको पता है कि इंडियन रेलवे जो है वो किस हिसाब से चार्जेस करती है पर किलोमीटर? थर्ड एसी के जो आप चार्ज पे करते हो वो 127 पैसे, यानी कि 1 रुपीज पर किलोमीटर। अगर आप सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हो तो आप पे करते हो 160 पैसे, लाइक कि 1 रुपए 60 पैसा पर किलोमीटर। और अगर वहीं आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हो तो उसके लिए आपको पे करना होता है 273 पैसे पर किलोमीटर, जिसे मैं कैलकुलेट करूं तो 2 रुपए 73 पैसे। जो हम ट्रेन की टिकट खरीदते हैं उसमें 4 तरीके के चार्जेस होते हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो चार्जेस होता है, सबसे पहला चार्जेस होता है जो कि मिनिमम डिस्टेंस का चार्ज होता है, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है। फिर आता है बेस फेयर,
पर किलोमीटर, फिर आती है रिजर्वेशन फीस और फिर आता है सप्लीमेंट्री चार्ज। सप्लीमेंट्री चार्ज उसे कहते हैं जो कि मेल एक्सप्रेस, क्योंकि आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी ना किसी ट्रेन का एक्स्ट्रा चार्ज वो लेते हैं सुपर फास्ट के नाम पे, तो उसे हम सप्लीमेंट्री चार्ज करते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल एक स्मॉल डेटा बताऊं तो अगर मैं स्लीपर क्लास की बात करता हूं तो स्लीपर क्लास का जो मिनिमम डिस्टेंस चार्ज होता है वो 100 रुपीज होता है, प्लस 30 रुपीज आपका जो चार्ज होता है वो बेस फेयर होता है, 15 रुपीज आपका रिजर्वेशन फीस होता है और जो सप्लीमेंट्री चार्जेस होते हैं वो 15 रुपीज होते हैं। आप यहां डेटा में देख सकते हो ये सारे चार्जेस, आपको समझ में आएगा कि इंडियन रेलवे किस तरीके से चार्ज ऐड करती है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्लास की, जो कि जिसे हम ऑर्डिनरी ट्रेन बोलते हैं, जिसे हम लोकल ट्रेन बोलते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रैवल करने के लिए हम यूज करते हैं या ऑफिस जाने के लिए यूज करते हैं, वो चार्ज करता है इंडियन रेलवे सिर्फ 2 पैसे। अगर मैं वहीं बात करूं जनरल कोचेस की, जो जनरल कोचेस अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो यूज करते हैं, हर ट्रेन में 1 या 2 जो कोचेस ऐसे होते हैं जो कि जनरल कोचेस होते हैं, जिनका चार्ज इंडियन रेलवे हमसे 3 पैसे करता है। अभी इसमें मैंने बेस फेयर और बाकी के चार्जेस मैंने ऐड नहीं किए हैं, मैं आपको एक सिर्फ एक्चुअल फेयर बता रहा हूं जो कि फेयर इंडियन रेलवे चार्ज करती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्लास मेल एक्सप्रेस की, वो चार्ज करते हैं 4 पैसे, स्लीपर क्लास चार्ज करता है 6 पैसे, एसी चेयर कार चार्ज करता है 10 पैसे और थर्ड टायर 10 पैसे करता है। और इसी तरीके से इंडियन रेलवे के चार्जेस होते हैं जो कि एक एक्चुअल प्राइस होता है एक्सक्लूडिंग बेस फेयर, रिजर्वेशन चार्ज, सप्लीमेंट्री चार्ज और जो मिनिमम डिस्टेंस चार्ज है इसको हटा के। 2021 में इंडियन रेलवे ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक नया कोच बनाया, एसी थर्ड इकोनॉमिक कोच। नॉर्मली एसी थर्ड टायर में 72 सीट्स होती हैं, लेकिन जो ये इकोनॉमिक कोचेस बनाए गए हैं इसमें इंडियन रेलवे ने क्या किया है, 83 सीट्स कर दी हैं, 11 सीट्स बढ़ा दी हैं। अब ये 11 सीट्स बढ़ाने का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो थर्ड एसी से ही होता है। थर्ड एसी का जो कोच है वो इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। ये जो इकोनॉमिक कोचेस है, पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूं तो ये 230 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने दिया है इंडियन रेलवे को, 21 लाख पैसेंजर को फेयरिंग करा के। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में जो कि स्लीपर क्लास से थर्ड एसी के जो रिजर्वेशन बुकिंग हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाइक आया है। और पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जो थर्ड एसी है वो इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो यही कारण था इंडियन रेलवे को थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच बनाने का और एक्सपेरिमेंट करने का। इसलिए और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल भी रहा। अब आइए देखते हैं कि फ्यूचर में इंडियन रेलवे और कितना नया एक्सपेरिमेंट करती है। तो अगर आप भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी थर्ड एसी कोच को बुक करें और इंडियन रेलवे को प्रॉफिट दें। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।